नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पार्टी के युवा चेहरे आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव में लिंचिंग बेअसर साबित हुई तो बसपा सुप्रीमो मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ भी हालिया चुनाव में नीचे खिसकता हुआ अब नजर आ रहा है। आपको बता दें, बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बड़ी चूक साबित हो गया। जी हां, इसका दलित वोट बैंक पर विपरीत असर पड़ा और 2014 के चुनाव के मुकाबले पार्टी का करीब 10% वोट दूसरे दलों में खिसक गया। बता दें, बसपा को इससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उसके 34 प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अगर उसके बाद बात कर लिया जाए तो बसपा ने वर्ष 2019 में चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और 10 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। हालिया चुनाव में अगर बात करें तो बसपा ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया। अब अंतिम वक्त तक अपने फैसले पर वो कायम रही और यह पार्टी की हार का सबसे बड़ा सबब बन गया। आपको बता दें, वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 24.67% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये ग्राफ गिरता हुआ नजर आया और ये ग्राफ कहीं ना कहीं मायावती का साल दर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में देखना होगा कि मायावती अपनी पार्टी की डूबती नैया किस तरीके से बचाती हुई नजर आती है। क्या चंद्रशेखर आजाद का मायावती सहारा ले सकती है या फिर आने वाले दिनों में आकाश आनंद को फिर से अब यूपी की राजनीति में या देश की राजनीति में फिर से एक बार शिरकत कराती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर ये पूरा मामला देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं अब मायावती की जो मुश्किलें हैं और उनकी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मायावती का सुपड़ा यूपी से और पूरे देश से साफ होता हुआ नजर आए अगर मायावती कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और कोई ऐसा चेहरा अपनी पार्टी के लिए नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी का अब जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती से उम्मीद थी 432 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे और कहीं पर एक भी सीट नहीं मिल पाना कहीं ना कहीं उनके लिए किरकिरी का एक बड़ा कारण बन सकता है। वहीं अब इसके अगर बात कर ले तो आकाश आनंद का भी जादू चुनाव में नहीं चला। उनकी अपनी पहली जनसभा नगीना में की, जहां चंद्रशेखर आजाद पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद रावण सीधे निशाने पर उनको लेना भारी पड़ गया और इससे दलित वोट बैंक जो था चंद्रशेखर के पाले में चला गया। और वहीं बसपा की ओर से आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे जिलों में करीब 10 जिलों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। गोरखपुर, कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव जैसी ऐसी कई सीटें थी जहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और वो अपने ही बयान की वजह से पार्टी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अब कहीं ना कहीं मायावती की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेंगी या फिर अपनी डूबती हुई पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ बड़ा कदम उठाती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इन सब पे मायावती को अब किस तरीके से सियासत करनी चाहिए और किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।